सफाकाना कत्ल का अंजाम। सारा इनाम कत्ल केस में मुजरिम शाहनवाज अमीर को सजाए मौत सुना दी गई। 10 लाख रुपए जुर्माने का भी हुक्म। शरीक मुलजिमा शाहनवाज की वालिदा समीना शाह को बरी कर दिया गया। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुना दिया। बेटे की सजा सुनकर वालिदा अदालत में रो पड़ी। सारा इनाम के कत्ल का वाकया गुज़िश्ता साल 23 सितंबर को पेश आया था। पुलिस ने मुजरिम शाहनवाज को चक शहजाद के फार्म हाउस से गिरफ्तार किया था। शाहनवाज ने सारा इनाम को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल किया था। इलेक्शन पर शकूक व शुबहात रद्द। 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने के इंतजामात मुकम्मल हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात इल्तिवा कराने से मुतालिक चेयरमैन पीटीआई के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा डीआरओ और आरओ का तकर्रुर और तरबियत भी शुरू कर दी गई थी। इलेक्शन कमीशन को मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। यह अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश है। मेरे अवाम का क्या कसूर था, उनको क्यों निशाना बनाया? किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना। पाकिस्तान के अवाम को किस गुनाह की सजा दी गई? शर्मनाक खेल के सारे किरदारों के चेहरे भी बेनकाब हो चुके हैं। दुश्मनी मुझसे थी, क्यों मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया? किसी लाडले को लाने के लिए मुल्क को सजा क्यों दी गई? मुझे उम्र भर के लिए सियासत से नाअहल किया गया। मुझसे दुश्मनी करने वालों ने मुल्क के अवाम को क्यों अजाब में मुब्तला किया? लीगी कायद नवाज शरीफ ने फिर सवालात उठा दिए। कहा आज मेरी बेगुनाही की तस्दीक हो गई। इस खेल के सारे किरदार बेनकाब हो गए। 8 फरवरी को असल अदालत लगेगी। जब अवाम की सजाएं खत्म होंगी, कौम को महंगाई से निजात मिलेगी, तब मुझे खुशी मिलेगी। अब हमें कहा जा रहा था कि हम इंतखाबात नहीं चाहते, तो आज तहरीके इंसाफ कोर्ट में जाकर पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस को रोक रहे हैं। हम इलेक्शन मुलतवी होने का बहाना नहीं देखना चाहते। हम कहते हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो, चाहे जो चीज़ भी हो, लेकिन 8 फरवरी से आगे इलेक्शन मुलतवी नहीं होनी। पीपल्स पार्टी और नून लीग का 8 फरवरी को ही इलेक्शन कराने का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने कहा पीटीआई इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश कर रही है। मलिक अहमद खान बोले इंतखाबात मुलतवी हुए तो जिम्मेदारी पीटीआई की होगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंजी ने कहा इलेक्शन किसी सूरत ताख़ीर का शिकार नहीं होने चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई की दरख्वास्त पर पंजाब में अहम इंतखाबात एग्जीक्यूटिव से कराने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। जस्टिस अली बाकर नजफी के मुताबिक अगर बड़ी सियासी जमातें इलेक्शन नताइज तस्लीम ना करें तो कौम के अरबों रुपए ज़ाया होंगे। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ समात। दरख्वास्त गुजारों के दलाइल मुकम्मल। पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देकर इलेक्शन कमीशन की ज़ेरे निगरानी इंतखाबात कराए जाएं। अकबर बाबर की इस्तदा। केस की समात 18 दिसंबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। बल्ले के निशान को रोककर कोई गलती ना की जाए। आरोज जुडिशरी के बजाय इंतजामी लोगों से लें तो इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन का शेड्यूल जारी करना चाहिए। बैरिस्टर अली जफर का मुतालबा। कहा पीटीआई ने आम इंतखाबात की मुखालफत नहीं की। हमें 20 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कहा था। 2019 के पीटीआई आइन के मुताबिक इलेक्शन कराए। तबाही ये है कि हम शख्सियात को नहीं इदारों को बुरा कहते हैं। इदारों में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। माजूल जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ केस की बराह रास्त समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा आप किसी पर इल्जाम लगा रहे हैं तो इतना तो होना चाहिए कि हम उन्हें भी सुने। चीफ जस्टिस की ज़ेरे सदारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ शिकायत पर ओपन समात। शो कॉज का जवाब देने के लिए जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को 1 जनवरी को जवाब जमा कराने की हिदायत। इजलास 11 जनवरी तक मुलतवी। गवाहान की फहरिस्त जमा करवाने पर नोटिस जारी कर दिए जाएं। हुक्मनामा।
साइफर केस की कार्रवाई इन कैमरा होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने कार्रवाई इन कैमरा करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए कहा कि मुल्जिमान के अहल खाना को कार्रवाई के दौरान कमरा अदालत में बैठने की इजाजत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल में साइफर केस की समाअत फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा, जज चाहे तो ट्रायल के लिए जेल का इंतखाब कर सकता है। बानी पीटीआई ने जेल ट्रायल फौरी रोकने की सदा की थी। हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर 20 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जिना हाउस जलाओ घिराव केस में 15 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। मुल्जिमान में शुमाइला राशिद, शाहजेब, मून सादिक और फरहान अली समेत दीगर शामिल। पुलिस ने पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत को लाहौर से हिरासत में ले लिया। वो बार एसोसिएशन से खिताब के लिए आए थे। चेयरमैन पीटीआई गौहर खान की शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का वाशिंगटन में पेंटागन का दौरा। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मेज़बानी की। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताउन जारी है। मुआवनत के लिए इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग का भी इनकाद किया। आर्मी चीफ की मुलाकातों पर फिलवक्त कोई तबसरा नहीं करेंगे। आर्मी चीफ की दौरे अमेरिका से कबल दफ्तर खारजा से मुशावरत हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, कलअदम टीटीपी के साथ मुज़ाकरात की रिपोर्ट को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। इस तरह के कोई मुज़ाकरात कहीं नहीं हो रहे। भारत जासूसी और दहशतगर्दी में मुलव्विस है। सिंध में यूरिया खाद का बहरान और ब्लैक में फरोख्त। पीपल्स पार्टी कल सिंध के तमाम जिले हेडक्वार्टर्स में एहतजाज का ऐलान। निसार खोड़ों ने कहा, कारकुनान एहतजाज में शिरकत को यकीनी बनाए। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 2423 अफगान शहरी अपने वतन वापस चले गए। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,29,288 तक पहुँच चुकी है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 10 पैसे कमी। डॉलर की कीमत 283 रुपये 51 पैसे। स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 170 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 65,450 पॉइंट्स पर बंद। एफबीआर के साथ कांटेक्ट करें और ये इसके जो एडवांटेजेस हैं वो हमें जानने चाहिए कि हम अगर फाइलर बनते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं। बड़े बड़े सरमायाकार हैं, इनको चाहिए कि अपने आप को फाइलर करें, मैशियत में तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें। फाइलर नॉन फाइलर का सिस्टम ख़त्म करें, ठीक है, बिल्कुल ख़त्म करें। पाकिस्तान का हर शहरी फाइलर ही होना चाहिए। नॉन फाइलर मुल्क की मईशत पर बोझ हैं। अगर वो टैक्स नहीं देंगे तो इस मुल्क पर रेवेन्यू कैसे बनेगा। शहरी कहते हैं सारा बोझ गरीब पर आएगा, इसलिए हर बंदे को फाइलर होकर टैक्स देना चाहिए। मैं समझती हूँ कि जितनी काविश अब हो रही है औरतों को ऊपर लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हमें इंकरेजमेंट मिलती है, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। हमें ऐसे प्लेटफॉर्म देती है जहाँ हम अपने स्किल को, आर्ट को शो करें। इस्लामाबाद में हाथ से बनी अशिया के स्टॉल सज गए। हुनरमंद खवातीन ने सूबाई सकाफत को रंगों में खूबसूरती से पिरोया। बुक फेयर बहुत अच्छा है एज़ यूजुअल, हर साल की तरह बहुत डिफरेंट किस्म के बुक्स हैं। उर्दू, इंग्लिश, अरबिक, इस्लामी बुक्स, स्टोरी बुक्स ऐसी, ड्राइंग बुक्स ऐसे मैं ले सकूँ जिससे मैं पढ़ के मतलब अपनी एजुकेशन बढ़ा सकूँ, इसलिए मैं इधर आई। और कराची में 18वीं सालाना बैनुल अक़वामी कुतुब मेले का आगाज़। 4 रोज़ा मेले में 4 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्किल।